तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश ये कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं उसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको इल्म है, जो भारत की तरफ से एक लो प्रेशर का वेस्ट बंगाल मगरबी बंगाल से जो सिलसिला दाखिल हो रहा है इस वक्त राजस्थान के रास्ते सिंध में, तो वो ख़ासी बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। और मशरक़ी सिंध में इस वक्त तूफ़ानी बारिश हो रही है, सुबह से अब तक थरपार का ठट्ठा बदीन वगैरह इन इलाकों में, और आगे की तरफ बढ़ रहा है। रात गए ये आगे मतलब सिंध भर में, बलूचिस्तान में भी फैल जाएगा, और फिर जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में, हासिलपुर या बहावल नगर के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है आगे, और चोलिस्तान, रहीम यार खां इस तरफ बढ़ेगा, और ये रात गए इधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी फैल जाएगा। और इसका ज़्यादा पंजाब में जो है सिलसिला वो कल ज़्यादा उसका क्लाइमैक्स बनेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो हालिया बारिश पहले ये पाकिस्तान भर में बारिश बरसाने का सबब बनेगा। इस हवाले से NDA में पहले 8 अलर्ट्स जारी कर चुका है। उस हवाले से मैं पहले आपको अपडेट कर चुका हूँ। ताज़ा तरीन जो FFD या PMD या NDA में का डाटा है, तो उसके मुताबिक ये सिलसिला मज़ीद ताकतवर होता जा रहा है और 1 सितंबर तक रहेगा। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि 5-6 दिन जो है बारिशें, कभी कहीं तूफ़ानी तेज़ तूफ़ानी बारिश होगी, कहीं हल्की मूसलाधार। तो कुल मिलाकर ये है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला रहेगा, नदी नालों में तूफ़ानी आएगी। और जो हाई अलर्ट, रेड अलर्ट है, वो सिंध और बलूचिस्तान का है, और येलो अलर्ट जो है वो आप समझ लें कि जनूबी पंजाब का है, कोह सुलेमान का, कोह कीरथर या बलूचिस्तान के तमाम जो नदी नाले हैं उनमें शदीद किस्म की फ्लैश फ्लडिंग होगी, और उसमें नदी नाले भी फिरेंगे, दरियाओं में भी तूफ़ानी आएगी। और सिंध का जो को कीरथर है, उसके सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो बारिश है वो उससे नदी नाले भी फिरेंगे, सिंध का लेवल भी ऊपर जाएगा, दरिया सिंध का, और बलूचिस्तान में भी कुछ पानी जाएगा, और फिर कोह सुलेमान के जो नदी नाले DG खान के हैं उसका सिंध में पानी आएगा। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये बनेगी कि सिंध में तो सैलाब की सूरत हाल मज़ीद बनती जा रही है। लेकिन मगरबी दरियाओं के साथ साथ जो मशरक़ी दरिया हैं उनमें भी, उनके कैचमेंट एरियाज़ में शदीद किस्म की बारिश है, पाकिस्तान के बलाई इलाकों में भी, और तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी। और एक और जो सिलसिला है जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो FFD रिपोर्ट है उसके साथ भी लगा हुआ है, तो उसमें ये बता रहे हैं कि एक जो मगरबी सिलसिला अफ़गानिस्तान के मशरक़ की तरफ या शुमाल मशरक़ी इलाकों में वो ख़ासी शिद्दत के साथ फैला हुआ है। हो सकता है काबुल दरिया के कैचमेंट एरियाज़ में, और वो काबुल के साथ साथ रबेला डैम के कैचमेंट एरियाज़ में भी शदीद किस्म की बारिश बरसाए। वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा में अगले 4-5 रोज़ बारिश की पेशगोई की जा रही है। तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो सिलसिला है उसी की वजह से शायद तरबेला डैम से फिर से 2.5 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है, और मज़ीद शायद इसमें इजाफ़ा हो जाए। तो कुल मिलाकर हासिल कलाम इस गुफ्तगू का ये है कि पाकिस्तान भर में, ये आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में अगले 6 दिन बारिशें के, कहीं शदीद किस्म की बारिश होगी तो कहीं हल्की। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा भी मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये ना बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड होगा। खुजदार, कलात, लसबेला, कोलू, हरनाई, डेरा बुकी, अवारान, सिब्बी, ज़ियारत, शिरानी, जाफराबाद, योब, कोयटा, ज़ियारत, लोरालाई, मस्तूंग, बोलान, झलमक्सी, केच, पंजगोर, गवादर, जवानी, पसनी, अरमारा, यहाँ पर 26 से 30-31 अगस्त तक रहेगी। लेकिन अब जो इसको कहा जा रहा है कि 1 सितंबर तक रहेगा। और जो मशरक़ी राजस्थान से या शुमाल मगरबी मध्य प्रदेश जो सिलसिला है वो पाकिस्तान में तो दाखिल हो चुका है, लेकिन उसकी शिद्दत में मज़ीद कल उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी। तो जो सुनील कामली हैं, डायरेक्टर IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उनके मुताबिक भी न्यू दिल्ली में रेड अलर्ट है, वहाँ पर भी शदीद बारिश है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने बताया बारिश होगी, और हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में भी, और भारतीय पंजाब में भी, जम्मू और कश्मीर। तो कुल मिलाकर ये वाइड स्प्रेड रेंज का है, आप समझ लें न्यू दिल्ली से लेकर काबुल या अफ़गानिस्तान तक, ये पूरे इस खित्ते को अपनी लपेट में इसने लिया हुआ है, और अगले 6 दिन ये बारिश बरसाने का सबब बनेगा। अगर गैर मामूली बारिशें होंगी बलाई इलाकों में या दीगर इलाकों में, तो फिर सूरत हाल क्या बन सकती है खुद अंदाज़ा लगाएं। और अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, फ्लैश फ्लडिंग। अब सिंध की वो बात करते हैं, तो उसमें जो है थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खां, उमरकोट, टंडू अलायार, मटियारी, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादू, कंबर, शदादकोट, जैकबाबाद, शिकारपुर और लाड़काना वगैरह में अब बारिश आज मुख्तलिफ इलाकों में तो हो चुकी है। आगे की तरफ मौसमी जो बारिशी सिलसिला है वो बढ़ रहा है, वक्फे वक्फे से बारिश रहेगी। और हैदराबाद, कराची, लाड़काना, मीरपुर खास, इन डिवीज़न के तमाम ज़िला में भी हाई अलर्ट है, और शदीद किस्म की बारिश, अर्बन फ्लडिंग, दरिया सिंध भी मज़ीद उसमें इजाफा हो सकता है। तो बाकी नदी नाले, अब दरियाओं का आखिर में डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 33 क्यूसेक, सुलेमान के पर 4587, गंडा सिंह वाला पर सिर्फ 33 क्यूसेक है। इस्लाम पर 7000 क्यूसेक,
रावी मुजस्सर पर 2635, शादरा पर 15,535, बल्लो की पर 11,660, सिद्रई बराज पर 9,011 क्यूसेक। दरिया चनाब में अमराला पर 16,865, खानकी पर 29,297, कादराबाद पर 23,041 क्यूसेक, 23,4 क्यूसेक, त्रिमु बराज पर 28,193, पंजनाथ पर 52,088 क्यूसेक। दरिया जिला में मंगला डैम से अखराज 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,13,000, पीब्रिज पर 1,46,000, बिशाम पर 1,62,000। त्रिबेला डैम से फिर से निचले दर्जे का सैलाब कर दिया गया, 2.5 लाख क्यूसेक, वहाँ से 2,50,600 क्यूसेक। काबुल दरिया में 37,000, कालाबाग पर 2,19,000, चश्मा पर 1,79,000, तौसा पर 1,79,000, गुड्डू पर 3,64,700 क्यूसेक, सक्खर पर 3,60,000 50, और कोटड़ी पर भी 3 लाख से ऊपर हो चुका, 3,04,000। अब सिंध में मज़ीद बारिश हो रही है तो कोटड़ी का लेवल जो है वो 3.5-4 तक भी जा सकता है वैसे, और पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये देखना होगा। और गुड्डू का जो लेवल है इंशाल्लाह अगले 12 से 24 घंटों में खासा लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, अगर कोई सुलेमान में मज़ीद बारिश ना आई और रुझान के साथ जो पानी लगा हुआ है उसको महफूज रखा गया। तो अगर वो ब्रीच हो गया, मज़ीद बारिश होगी तो फिर गुड्डू उतरेगा, फिर ऊपर उठेगा, तो इस तरह की सूरत हाल बनेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।